नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं मिर्ज़ापुर के बड़े ही चर्चित मोहल्ले में। चौबे टोला इस स्थान का नाम है और आज हम बात करेंगे जिस तरीके से सियासी हलचल में मंदिरों को लेकर, मस्जिदों को लेकर बवाल और बयानबाजी हो रहा है, उस पर मिर्ज़ापुर के युवा कांग्रेस नेता से बात करेंगे और इनसे मुखातिब करवाएंगे आपको। और हम जानना चाहेंगे मंदिरों को लेकर माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक बयान दिया है, जिस तरीके से राम मंदिर बन रहा है और विंध्याचल में विंध्य कॉरिडोर, काशी में काशी कॉरिडोर बन रहा है और सपा नेता अखिलेश यादव द्वारा जो है ये कहा जा रहा है कि अयोध्या का नाम बदलेंगे और मथुरा में जो है काफ़ी भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि हमारे युवा नेता का क्या विचार है और इनसे आपको मिलाते हैं, इनके परिचय कराते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विवेक सिंह, मैं शहर कांग्रेस कमेटी का नगर सचिव हूं और मैं चौबे टोला में रहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव चालू हो गया है, 2022 का आगामी चुनाव, और अनेक प्रकार की बयानबाजी होने लगी। मेरे कहने का केवल ये मतलब है कि भाजपा जिस मुद्दे पे सत्ता में आई और उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत का सरकार दिया, क्या वो जनता के हित में काम नहीं करना चाहते? महंगाई के बारे में नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोलेंगे, केवल राम मंदिर। अरे हमारे कहने का मतलब है मंदिर तो आप ही बनवाएंगे, सत्ता में आप हैं। राम मंदिर हो, अयोध्या मंदिर हो, अब कह रहे हैं कि मथुरा की बारी है। भैया राम मंदिर बनवाइए, कातन की काशी विश्वनाथ का मंदिर बनवाइए, अयोध्या की मंदिर बनवाइए। मंदिर तो भगवाना कातन की आपका काम है, आप सत्ता में है, ये तो हम लोग की पूर्वजों की निशानी है। लेकिन आप महंगाई के बारे में नहीं बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है। आज सरसों का तेल 220 रुपये लीटर, पेट्रोल 100 के पार, गैस सिलेंडर 1000 के पार। और आपके प्रधानमंत्री आगामी चुनाव में बोले थे कि मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, और उसके बाद आपके गृह मंत्री साहब बोल रहे हैं कि 15 लाख खाते में जो मोदी जी बोले थे कि हम देंगे, और उसके बाद जब मीडिया ने उनसे पूछा तो वो बोल रहे हैं ये चुनावी जुमला है। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग सत्ता में गरीबों का, माताओं बहनों का, लाचारों का वोट लेके आप अपना लोटिया सेकने के लिए बैठे हैं। मेरे कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी जो बोल रहे हैं ये बात गलत है। वो मंदिर बनवाए, भव्य मंदिर बनवाए, ये उनका हक है, लेकिन जनता की, युवाओं की और जो बेरोजगार हैं उनकी बात को भाजपा सरकार समझे और उनको उनके मुद्दे पे बात करे। इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, अनेकों प्रकार की बयानबाजी होगी, सपा बोलेगी कुछ, बसपा बोलेगी कुछ और भाजपा कुछ बोलेगी। उत्तर प्रदेश में अगर कोई भाजपा से लड़ने वाला है तो केवल की केवल हमारी दीदी प्रियंका गांधी, जो हर गरीबों के घर जाके हर गरीबों की आवाज़ उठाती हैं और आके किसी भी अगर कातन की दुख दर्द में गरीबों के आप शामिल होती हैं। अभी हम हाल ही का बात बता रहे हैं, इलाहाबाद के फाफामऊ में एक परिवार के 4 लोगों की निसंग हत्या कर दी गई, गरासा से उनको काट दिया गया। हमारी दीदी वहाँ पे गई, उनके दुख दर्द में शामिल हुई, लेकिन वहाँ के प्रशासन और वहाँ के लोग बता रहे हैं, वहाँ के कातन की जनता बता रही है कि भैया ये लोग सब कातन की सत्ता पक्ष के कातन की मिली भगत कैसे हुआ है, और वहाँ पे कातन की ऐसा कोई, और वहाँ के लोग घर में दबे हुए हैं, इतना दहशत है कि हम लोग जब वहाँ पे गए तो अगल बगल के लोग कुछ बोलने से भी डरा रहे हैं कि भैया हम क्या बोलें। ऐसी सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। जनता आपको वोट दी है, जनता आपसे इस आगामी विधानसभा 2022 में जनता ही आपसे हिसाब लेगी। सरकार के दावे हैं और सरकार ने जो है महंगाई पर कंट्रोल भी करना चालू कर दिया है, उसके बाद भी आप लोगों का आरोप है जो दिन प्रतिदिन लग रहा है। तो सरकार जो दावे कर रही है क्या वो खोखले हैं? अच्छा हमको ये बताइए, आपकी महंगाई कम कहाँ हो गई? महंगाई कम कहाँ हो गई? सरसों का तेल आज भी 220 रुपये लीटर बिक रहा है, गरीब खाएगा क्या? पेट्रोल 100 अभी 100 के पार हुआ था, विधानसभा की चुनाव आ गई, आपने उसको 90 कर दिया, अभी चुनाव खत्म हो जाएगी उसको आप 150 कर देंगे। अरे सरसों का तेल सस्ता करिए, घर आटा सस्ता कीजिए, गरीब के लिए कुछ कीजिए। मोदी जी उत्तर प्रदेश में आए, विधानसभा लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े वाराणसी से, और जब लोकसभा का चुनाव लड़े तो बोले कि मैं कातन की वाराणसी को टोक्यो बना दूंगा, वाराणसी को मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। अरे भैया गंगा माँ ने बुलाया है, गंगा की सफाई करने आए कभी? गंगा माँ ने आपको बुलाया था, लेकिन कभी गंगा की सफाई करने आप नहीं आए। नहीं
हर काम धीरे धीरे होता है। 70 साल आप सत्ता में रहे और उसके बाद जो है जिस तरीके से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री द्वारा काम किया जा रहा है ज़मीनी स्तर पे, उनके द्वारा जो है पारदर्शिता से दिखाया भी जा रहा है। सड़कें बनी, क्या सड़कों का जो विकास दिख रहा है वो क्या विकास नहीं है? अच्छा, आप हमको ये बताइए कि जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के पास क्या था? देश जब आज़ाद हुआ तो भारत के पास कुछ थी? आज जो जहाज से ये उड़ रहे हैं वो जहाज कांग्रेस की देन है। आज कांग्रेस भारत के अंदर पूरे भारत में जितना विकास का काम हुआ हर एक काम कांग्रेस की है। उत्तर प्रदेश में कि छोड़ दीजिए, मैं मिर्जापुर जिले का हूँ, मैं मिर्जापुर जिले का बता दूं, जब कांग्रेस की सत्ता थी तो शास्त्री पुल, रेलवे स्टेशन, सरकारी हॉस्पिटल, अनेक प्रकार की गांव में कथन की ट्यूबवेल, नहर लोकपति पंडित कमलापति त्रिपाठी पंडित लोकपति त्रिपाठी के द्वारा बनाया गया। और उसके बाद यहाँ के कथन की सांसद जी थे पंडित उमाकांत मिश्रा जी, जो हर गरीबों की बात सुनते थे और उनको द्वारा जाके उनका काम कराते थे। आज कहाँ है कुछ? जो कांग्रेस दे के गई वही हम लोग उसी पे तो हम लोग राज कर रहे हैं। कोई पक्का पुल बना, कोई डिग्री कॉलेज बनी, डिजिटलाइज जो है किया जा रहा है, अब काफी परिवर्तन आ रहा है, ये सारी चीजें तो दिख रही हैं। उसके बाद भी आप आरोप, परिवर्तन कहाँ दिख रहा है हमको बताएंगे आप? रेलवे स्टेशन जो है उन्होंने एयरपोर्ट जैसा बनाने का प्रयास जो है किया है। रेलवे स्टेशन आप कह रहे हैं कि ये कदम की एयरपोर्ट जैसा बनाने का काम कर रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा कदम की एयरपोर्ट दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा, वो हमारी सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाया है। एक से एयरपोर्ट, एक से जहाज हमारी कांग्रेस सरकार ने दी। अरे भैया आप बता, अब आप कह रहे हैं कि काम दिख रहा है, काम कहाँ दिख रहा है? हमको बताइए काम कहाँ दिख रहा है? आज जो कह रहे हैं आप, अभी ने आपने कहा है ना कि कातन की स्टेशन के बारे में बोले कि स्टेशन को कातन की हवाई जहाज जैसे कातन प्लेटफार्म बना देंगे। भैया स्टेशन पे आज प्लेटफार्म टिकट कितना है? आज प्लेटफार्म टिकट तो 10 रुपए हो गया भैया। 50 रुपए आप कितना दिन तक ले लिए? अभी 10 रुपए ले रहे हैं, चुनाव आ गया, चुनाव के बाद आप 100 रुपए कर देंगे। ये कोई बात हुई? आप तो अगर आपसे पूछा जाएगा, मीडिया आएगी आपसे पूछेगी, तो आप तो केवल बोल देंगे कि ये तो चुनावी जुमला था। आज तीनों किसी कानून के बारे में आपको कथन की कम से कम समझ तो आया? इतने किसान आत्महत्या मर गए बेचारे, 1 साल 3 महीना तक किसान वहाँ पे कदम की डटे रह गए, उसके बारे में आप तो नहीं सोचे। और 5 राज्य की विधानसभा की चुनाव चालू हो गई है, तो आप सोच रहे हैं कि ये तीनों किसी कानून अगर हम नहीं वापस करेंगे तो केंद्र से क्या, 5 विधानसभा और सत्ता से जिस प्रधानमंत्री जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो कुर्सी भी किसान हिला देते हैं। और फिर भी आप MSP के बारे में नहीं बात किए। संसद में 3 बिल आपने पास कर दिया, विपक्ष की कोई बात नहीं सुनी, और जब विपक्ष बोल रहा है तो उसको आप कदम की रिजेक्ट करते रहे। जनता तो उनको प्रसन्न कर रही है, पसंद न करती तो जो है कि धीरे धीरे गांव पर और जो है बाकी शहरी जितने भी चुनावी हुए सब में तो भाजपा ही जीती है। भैया जनता उनको पसंद कर रही थी, जनता उनके बात पे आई, जनता उनको वोट दी। 2022 में आपके सामने आ जाएगा कि जनता किसको वोट दे रही है। भाई रोड पे उतर के केवल प्रियंका जी लड़ रही है, कोई भी विपक्षी दल तो लड़ नहीं रहा है, केवल भाजपा। हाँ, भाजपा की बात कर लीजिए, तो भाजपा क्या करना है? ये अपना मंदिर से और कदम की रोटियां सेकेंगे और केवल कहेंगे कि अयोध्या का विकास हो गया, काशी का विकास हो गया, मथुरा की बारी है, और जनता के बारे में नहीं बोलेंगे, महंगाई के बारे में नहीं बोलेंगे। भाई मंदिर सब बनवाइए, आपका हक है बनवाने का। आप नहीं बनवाएंगे तो सत्ता में आप है, कौन बनवाएगा? भाई ये तो आपका हक है, मंदिर बनवाइए। हमारे लोगों के पूर्वजों का ये कदम की आस्था है, हम लोग पूर्वजों के। एक चीज मुझे ये बताइए कि कांग्रेस किन मुद्दों पे आ रही है और कांग्रेस को किस लिए जनता पसंद करेगी? हम मुद्दे लेके आए हैं महंगाई का, हम मुद्दे लेके आएंगे बेरोजगारी का, हम मुद्दे लेके आए हैं कथन की गरीबों के और बेचारों लाचारों का जो आत्महत्या जो ये कर दिया जा रहा है उनका मुद्दा लेके आए हैं। और सबसे बड़ी मुद्दा हमारी यह है कि प्रियंका जी ने बोला है कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। और इस बार उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जी ने बोला है कि 40% महिलाओं को टिकट। नारी सशक्तिकरण पर 1 मिनट में आपको रुकना चाहूँगा। नारी सशक्तिकरण तो बीजेपी का मुद्दा है और नारी सशक्तिकरण को ही घुमा फिरा कर अगर कहीं प्रियंका जी उस चीज़ को ला रही हैं तो ये कुछ दिखावा तो नहीं है? नारी शक्तिकरण बीजेपी का मुद्दा कैसे हो गया? अरे इससे पहले कथन की भारत के कथन की इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, क्या वो नारी नहीं थी? बताइए आप, वो नारी नहीं थी? और कांग्रेस जो कर दी महिलाओं के लिए वो कोई नहीं कर सकता। हम तो कर रहे हैं, आप विधानसभा का चुनाव कराने जा रहे हैं, कर दीजिए आप 30% आरक्षण, 40% आरक्षण, लेकिन नहीं करेंगे। केवल आप
महिलाओं के बारे में बोलेंगे, महिलाओं के बारे में बोलेंगे, महिलाओं के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। आरक्षण को लेकर आप बात कर रहे हैं, आरक्षण क्या लागू होना जरूरी है? क्या बिना आरक्षण के कोई काम नहीं किया जा सकता? एक सम्मान अधिकार और एक ऐसा सशक्त और मजबूत अधिकार जो है जनता को मिले, जरूरी है कि आरक्षण भी जनता को मिले। और एक चीज़, जो आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, सशक्त बनाने के लिए जो है मोदी जी का एक प्लान है, एक योजना है, तो आप सशक्तिकरण पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अरे हम सशक्तिकरण में बात कर रहे हैं, हम काहे नहीं बात करेंगे सशक्तिकरण पे? लेकिन आप ये लोग नहीं बात कर रहे हैं। आरक्षण की बात कहाँ है? आरक्षण भाई मिलना चाहिए, जो आरक्षण के लायक है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो उन्होंने तो कहा कि युवाओं को कहा है कि रोजगार करें, रोजगार के लिए नए नए अवसर दे रहे हैं, सब तरीके से जो है कि बातें रख रहे हैं और बैंकों से जो है लोन दिलाने तक का काम कर रहे हैं। अभी हम बता दें, आप चले जाइए SBI के बगल में तेलियागंज शाखा में SBI बैंक है, विजया बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, केनरा बैंक है। किसी भी बैंक में जाएंगे, आप लोन की बात करेंगे तो वो बोलेंगे जाके अकातन की अपने नेता से बात कीजिए, यहाँ पे कोई लोन का व्यवस्था नहीं है। और अगर न विश्वास हो, आप ऐसे लेके डिबेट चलिए, मैं उस मैनेजर के सामने बात करता हूँ कि वो लोन देगा कि नहीं देगा। और उसके बाद आप कातन की ये सब बात गलत है, कोई लोन नहीं मिल रहा है। अगर लोन मिल रहा है तो अब युवाओं की बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी की बात। मोदी जी ने बोला कि पकौड़ा बेचो, सरसों का तेल 220 रुपया लीटर हो गया, गैस सिलेंडर 1000 के पार हो गया, कौन पकौड़ा खाएगा? किसके जेब में पैसा है? कोरोना काल में आप बात करते हैं, कोरोना काल में जितने कातन की कांग्रेस की आज मनरेगा का देन है कि गरीबों का पेट पल गया। आज मनरेगा करते थे, आज मनरेगा से कांग्रेस कितने लोगों का पेट भर गया, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस का देन था आधार कार्ड, जो आप बंद करना चाहते थे, आपने सत्ता में बैठे उसको लागू कर दिया। भाई वो गंदा चीज आप कह रहे थे ना, आपका वीडियो है कातन की, जब आप गुजरात से बोले थे, लेकिन आप फिर सत्ता में बैठे आधार कार्ड को लागू कर दिया। कांग्रेस देश की ही भविष्य है और कांग्रेस के लिए लोग सोच रहे हैं। और आने वाले समय में मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और आगामी विधानसभा 2022 का चुनाव हमारी प्रियंका दीदी के नेतृत्व में हम लोग जमीन से लेकर बूथ तक हमारी कमेटी तैयार हो गई है और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप जिस कांग्रेस की बात करते हैं और मिर्जापुर के जिस नींव की बात करते थे, आज उसी नींव का एक अंश जो है आज कांग्रेस पार्टी से अलग हो गया। तो कांग्रेस कहाँ मजबूत दिख रही है? मिर्जापुर में तो कहीं नहीं दिख रही है। ये जो है किस स्तर पर आप ऐसा कह रहे हैं? किसी के जाने से कुछ होगा नहीं। ये उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष में जितिन प्रसाद चले गए अपना लोटिया सेकने के लिए, गद्दी चाह रहा था, उनको चले गए, आज मंत्री बन के कैबिनेट के बैठे हुए हैं। ललितेश पति जी भी तो गए हैं। ललितेश पति जी गए हैं, ललितेश पति जी गए हैं, उनका विचारधारा था जहाँ जाने का, वो गए, कोई कह नहीं रहा था उनको जाने के लिए। कांग्रेस हलाकमान उनको बार बार फोन कर रही थी, उनसे मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं मिले, उनका विचारधारा दूसरी तरफ चला गया, वो चले गए। लेकिन हम आपको बता दें, कोई भी चला जाएगा, प्रियंका जी कमजोर नहीं होंगी। अभी ललितेश जी के जाने से वाराणसी में प्रियंका जी का रैली हुआ और आप लोग देखे हैं कि ऐतिहासिक रैली थी महिलाओं की, जिस रैली में प्रशासन गेट बाहर से बंद कर दी कि इतना भीड़ हो गया है कि कहीं कुछ हो न जाए, और कितनी लाखों महिलाएं बाहर खड़ी हुई थी। ऐतिहासिक रैली, आज महोबा की रैली देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पुनः वापसी कर रही है और प्रियंका जी दीदी के हाथों ये 2022 का चुनाव हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे, मजबूत होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस का नारा आपने लगाया और कहीं ना कहीं सही बातें हैं, और पर ये जनता का निर्णायक फैसला होगा कि जनता क्या सोचती है, और जनता इस बार किसे अपनी मुखिया के रूप में देखना पसंद करेगी, बहन को देखना पसंद करेगी कि भाई को देखना पसंद करेगी। मिर्जापुर से संपूर्ण समाचार के लिए चंदन दुबे की रिपोर्ट।